नमस्कार साथियों, एनालाइजर ऐप में आप सभी का स्वागत है। कुछ दिन पहले सीजी टेट का एग्ज़ाम हुआ, उसके बाद कुछ दिन बाद सीजी टेट का आंसर की आया, फिर उस पर दावा आपत्ति की गई और सीजी टेट का रिजल्ट भी आया। इस क्रम में बहुत सारे बच्चे तो ऐसे थे जो सीजी टेट निकाल चुके हैं और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सीजी टेट में फेल हो चुके। अगर सीजी टेट में वो फेल हो चुके हैं और आगामी शिक्षक भर्ती जो 33,000 की बात हो रही है, वो 33,000 शिक्षक भर्ती अगर आती है तो उनके पास क्या विकल्प है। सीजी टेट के अलावा उनके पास जो पहला विकल्प और आखिरी विकल्प वर्तमान में दिखता है वो कहा जाता है सी टेट। हालांकि सी टेट पर भी खतरा मंडरा रहा है और तलवार इसके गले पर लटका हुआ है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि झारखंड का जो आयोग है जो शिक्षक की भर्ती करता है झारखंड के अंतर्गत, झारखंड सरकार के अंतर्गत, वो झारखंड सरकार का कहना है कि हम सी टेट को अपने यहां मान्यता नहीं देंगे। उनका मुख्य मुद्दा क्या है सी टेट को मान्यता न देने का? तो उन्होंने दो बातें कही। पहला बात तो हमारा इसमें भाषा नहीं है और दूसरी बात है कि इसमें हमारा कल्चर नहीं। सी टेट में हमारा भाषा और कल्चर वाले प्रश्न नहीं पूछे जाते, तो वैसे बच्चों को हम अगर शिक्षक बनाते हैं तो हमारा जो राज्य है उसका विकास ठीक तरीके से नहीं हो पाएगा। इस प्रकार का कहना झारखंड की सरकार का है, जो कि कहती है कि हम सी टेट को अपने यहाँ मान्यता नहीं देंगे। लेकिन वर्तमान में इसका जो फैसला है वो फैसला सुप्रीम कोर्ट से हो चुका है, लेकिन फैसला अभी डिस्क्लोज नहीं किया गया है, फैसला अभी सुरक्षित है। अगर ऐसा होता है कि सी टेट की मान्यता स्टेट गवर्नमेंट यानी झारखंड की सरकार नहीं देती है और झारखंड की सरकार के पक्ष में निर्णय आ जाता है, तो अन्य सरकारों के पास भी ये विकल्प होगा कि उस सी टेट को अपने यहाँ मान्यता न दें। हो सकता है कि उस क्रम में छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट भी आपके सामने आए और कहे कि हम सी टेट को मान्यता नहीं देंगे। लेकिन वर्तमान में जो स्थिति है वो एक ही स्थिति बनी हुई है कि आप जब सीजी टेट क्वालिफाई नहीं हो पाए तो आप सी टेट क्वालिफाई कर लें। पिछले जो सीजी टेट का एग्जाम हुआ उस सीजी टेट के एग्जाम में हमारे यहां से लगभग 753 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। हालांकि इसकी लिस्ट और सारा जो जानकारी है वो हमने अभी लगभग साझा नहीं की, लेकिन मेरी जानकारी में लगभग 753 अभ्यर्थियों का अब तक सिलेक्शन हुआ है। मेरे ख्याल से ये सबसे ज्यादा सिलेक्शन होगा। और अगर मैं रेशियो की बात करूं तो लगभग 70%, यानी अगर 100 लोगों ने कोर्स खरीदा था तो 100 में से 70 लोगों का सिलेक्शन हो गया है सीजी टेट में। इसका मुख्य मुद्दा बहुत सारा हो सकता है कि सीजी टेट में उन्होंने पहले से कोर्स लिया था या फिर उनको पढ़ाने का तरीका पसंद आया होगा, वो रिवीजन कर पाए होंगे, वो सारी बातें हो सकती है। लेकिन वर्तमान में जो लोग सीजी टेट क्वालिफाई नहीं है उनके सामने है सी टेट। तो सी टेट में कौन कौन सी चीजें करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए, उन सब विषयों पर हम आज के वीडियो में बातचीत करेंगे। देखिए, कई लोगों का डिमांड है, कई लोगों का कहना है कि सी टेट आप लोग पढ़ा दीजिए, लेकिन सी टेट पढ़ा पाना हमारे लिए समय की बात है, यानी वर्तमान में मेरे पास उतना समय नहीं है कि मैं सी टेट को अच्छे तरीके से आपको पढ़ा पाऊंगा। और भी वैकेंसीज के लिए मुझे क्लासेस रिकॉर्ड करनी होती है, तो इस दौरान सी टेट मैं चाहूँ तो सीजी टेट का जो कोर्स है उसी सीजी टेट के कोर्स को आपको सी टेट का कोर्स बना करके बता करके मैं बेच दूं, जो कि सामान्य तौर पर ऐसा होता है, और आप कोर्स ले भी लें। लेकिन मुख्य मुद्दा यही है कि जब 70% सिलेक्शन अभी वर्तमान में है तो वो सिलेक्शन रेशियो यहां से तो नहीं आने वाला है अगर हम वही कोर्स आपको दे दें, क्योंकि सी टेट का जो एग्जाम का क्वालिटी है या सी टेट के प्रश्नों की जो क्वालिटी है, सी टेट में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जो सिलेबस है वो सीजी टेट के सिलेबस से बिल्कुल अलग है। तो इस चीज के लिए तैयार रहना चाहिए आप लोगों को। सीजी टेट की पढ़ाई करके सी टेट निकाल पाना संभव कार्य नहीं है। क्लियर है? तो उसके लिए आप लोगों को कुछ मेहनत करना पड़ेगा। क्योंकि मैं इसको नहीं पढ़ा रहा हूं तो मैं चाहता हूं कि आप लोगों को कुछ किताबों की सूची बना दूं जो किताबें आप पढ़ सकें। सबसे पहली बात सी टेट की बात से शुरुआत करता हूं। तो सी टेट जो होता है इसमें टोटल नंबर 150 होते हैं। जैसा कि आपके सीजी टेट में होता है वैसे ही सी टेट में भी 150 नंबर का मैक्सिमम मार्क्स रहता है और उसी प्रकार से इसका भी सारा कैलकुलेशन होता है। लेकिन मुख्य मुद्दा है पासिंग मार्क्स का। जैसे कि वैसे
छत्तीसगढ़ सीजी टेट में भी जनरल के लिए 90 नंबर जो होता है, 90 मार्क्स जो होता है वो पासिंग मार्क्स माना जाता है। उसी प्रकार से सी टेट में भी सेम रहता है। लेकिन एसटी, एससी, ओबीसी जो कैटेगरी वाले हैं, उन कैटेगरी वालों के लिए यहाँ पे 82 मार्क्स तय किया गया है, जबकि सीजी टेट में ये 75 मार्क्स है। तो जो एसटी, एससी, ओबीसी वाले कैटेगरी वाले हैं उनको 7 से 8 नंबर ज्यादा लाना होगा, तब वो सेलेक्ट हो पाएंगे सी टेट। क्लियर है? चलिए, यहां तक तो बात हो गई थोड़े से कि कैसे कैसे क्या होगा। अब आगे थोड़ा सा बात करता हूं कि इसमें पेपर किस प्रकार से होते हैं। तो पेपर भी सेम उसी प्रकार से होते हैं जैसे सी टेट में, सीजी टेट में होता है। जैसे पहला पेपर होता है जिसको बोला जाता है सीडीपी, दूसरा पेपर होता है जिसको लैंग्वेज 1, आप लैंग्वेज 1 को मानिए कि हिंदी है। दूसरा लैंग्वेज होता है जिसको बोला जाता है इंग्लिश। इसके जगह पे आप दूसरे लैंग्वेज भी ले सकते हैं, लेकिन सामान्य तौर पर इंग्लिश लेते हैं लोग, तो इंग्लिश की बात करता हूं। तीसरा जो टॉपिक है, तीसरा जो सब्जेक्ट है वो है मैथमेटिक्स का, और चौथा सब्जेक्ट है इन्वायरमेंटल स्टडीज का। सीडीपी हो, लैंग्वेज 1 हो, लैंग्वेज 2 हो, मैथमेटिक्स हो और इन्वायरमेंटल स्टडीज, इस सभी में पेडागोजी छुपा हुआ है। यानी सीडीपी में तो प्योर पेडागोजी है, लैंग्वेज 1 में भी हिंदी पेडागोजी के प्रश्न पूछेगा, इंग्लिश में भी इंग्लिश पेडागोजी के प्रश्न पूछेगा, मैथ्स में भी मैथ्स पेडागोजी से संबंधित, और इन्वायरमेंट में भी इन्वायरमेंट पेडागोजी से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक उसी प्रकार से जब आप पेपर 2 की बात करते हैं, यानी क्लास 6 से 8 तक को पढ़ाने की बात करते हैं, तब के लिए अगर आप टेट निकालना चाहते हैं तो इसमें भी आपको उसी प्रकार से सीडीपी, लेकिन ध्यान रखिएगा इसका सीडीपी और इसके सीडीपी में फर्क होता है। दोनों के प्रश्नों की वैरायटी या प्रश्नों के स्तर में भी फर्क आप देख सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे एक लैंग्वेज आप हिंदी ले सकते हैं, दूसरा लैंग्वेज इंग्लिश ले सकते हैं। तीसरी बात, इसमें मैथमेटिक्स पूछा जाता है, साइंस पूछा जाता है और सोशल साइंस। ये रहता है आपका 7 मार्क्स का, ये हुआ 30, ये भी हुआ 30 और ये हुआ 30। टोटल कितने नंबर हो गए? टोटल हो गए 150 अंक यहाँ, और यहाँ पे प्रत्येक भाग से 30-30 के पूछे जाएंगे, तो 30 पंचे 150, 150 अंक यहाँ हो। क्लियर है? चलिए, तो ये तो रहा परीक्षा का विधान इसका। अब देखते हैं कौन कौन सी किताबें आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको सी टेट का एग्जाम देना है तो SCERT मतलब स्टेट वाला जो बुक होता है पेडागोजी का, उससे बचिएगा, क्योंकि उसमें से प्रश्न वहां पे नहीं फंसेंगे। आपको अगर पढ़ना है तो NCERT की बुक पढ़ सकते हैं आप, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के लिए। उसी प्रकार से गणित के लिए भी आप NCERT का जो पेडागोजी वाला भाग आता है उसको पढ़ सकते हैं। और वैसे एक अच्छा बुक है जो कि है हनीत गांधी करके, इसके लेखक है हनीत गांधी, इनका एक बुक है जिसमें मैथ्स पेडागोजी बताया गया है, तो चाहे तो आप उस मैथ्स पेडागोजी को पढ़ सकते हैं। लेकिन जो क्वांटिटेटिव मैथ्स आता है, जिसमें आपसे लाभ हानि के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें आपसे प्रतिशत के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें आपसे बट्टा के प्रश्न पूछे जाते हैं, उस तरीके के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आप बुक ले सकते हैं RS अग्रवाल और उसको रिवाइज कर सकते हैं। अंग्रेजी शिक्षा शास्त्र के लिए भी NCERT की बुक ले सकते हैं, इंग्लिश पेडागोजी के लिए। इसके अलावा एक गीता साहनी की बुक आती है इंग्लिश पेडागोजी के लिए, सामान्य। और एक चीज इसके साथ आपको लेना ही है, कोई जो इंग्लिश ग्रामर लेना है, इंग्लिश ग्रामर की बुक लेना है। ठीक, ये NCERT पेडागोजी के लिए यूज कर सकते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज एंड पेडागोजी, ये गीता साहनी वाला भी पेडागोजी के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन इंग्लिश ग्रामर के लिए आपको कोई एक किताब लेनी हो। अब अगली बात करते हैं हम लोग हिंदी की। हिंदी में अगर बात करें तो हिंदी के देखिए, हिंदी के अंतर्गत हिंदी पेडागोजी का भी NCERT का बुक आता है, वो ले सकते हैं। इसके अलावा हिंदी व्याकरण की बुक आती है हरदेव बहारी की, मैं आपको प्रिफर करने के लिए नहीं बोलूंगा, लुसेंट सामान्य हिंदी, इसको मैं कोशिश करिएगा कि मत लीजिएगा, क्योंकि मुख्य रूप से जो प्रश्न पूछे जाते हैं सीजी टेट में वो लुसेंट के स्तर के ऊंचे के प्रश्न होते हैं। लुसेंट का स्तर बहुत ज्यादा फैक्चुअल होता है। ठीक है, चलिए अगला बात करें सामाजिक विज्ञान की। तो सामाजिक विज्ञान के लिए जो भी NCERT की बुक आती हैं, उन NCERT की बुक को आप फॉलो कर सकते हैं। सामाजिक विज्ञान के लिए मैं कहना चाहूंगा कि पहले से जो बच्चे कोर्स लिए हुए हैं, अगर वो शिक्षक भर्ती की तैयारी का कोर्स लिए हैं, शिक्षक भर्ती की तैयारी का कोर्स एनालाइजर से खरीदे हुए हैं, तो उसमें जो SST हमने पढ़ाया है उस SST को आप पढ़ सकते हैं, वो पर्याप्त है, उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात। ठीक, अगर आपको इधर उधर नहीं जाना। विज्ञान के लिए आप NCERT बुक फॉलो कर सकते हैं, या फिर विज्ञान के लिए आप जो आपको शिक्षक भर्ती में विज्ञान पढ़ाया जा रहा है
उसको भी फॉलो कर सकते हैं अगर आपने कोर्स लिया हुआ है। अब बात करता हूं पर्यावरण अध्ययन की। पर्यावरण अध्ययन के लिए आप जो पर्यावरण पेडागोजी होता है उसके लिए एनसीईआरटी की बुक आती है, उसको आप प्रिफर कर सकते हैं। और उसी में रहता है पर्यावरण के और जो सामान्य पर्यावरण होते हैं उसकी भी बात की जाती है इसी एनसीईआरटी की बुक में, तो इसको भी आप पढ़ सकते हैं। साथ में अगर आपको एकदम से और भी पढ़ना है तो एक किताब आती है, एस चंद राइटर है, पर्यावरण अध्ययन एवं शिक्षा शास्त्र करके, इसको भी आप ले सकते हैं। तो इस प्रकार से मैंने बुक की लिस्ट आपको बताई। सीजी टेट के लिए मुझे आप लोग सभी लोग माफ करिएगा, सॉरी सी टेट के लिए, सी टेट को पूरा नहीं पढ़ा पाऊंगा। फीस तो आप दे देंगे लेकिन मेरे पास भी समय होना चाहिए, संसाधन होना चाहिए, तो उस हिसाब से मैं पढ़ा सकूं। तो सी टेट के लिए नहीं पढ़ा पाऊंगा। बाकी इन बुक को आप फॉलो करके जरूर तैयारी कर सकते हैं। आपका 15 दिसंबर को एग्जाम घोषित किया गया है सी टेट का, तो आप लोग इसकी तैयारी करके सी टेट निकाल सकते हैं। बाकी वो जो बच्चे 753 लगभग 753 बच्चे हैं जो आगे पीछे होंगे, मेरी जानकारी में भी 753 बच्चे जो सेलेक्ट हुए हैं उनको बहुत बहुत बधाई। और जो बच्चे सेलेक्ट नहीं हुए हैं उन बच्चों को मैं कहूंगा कि आप लोग तैयारी करिए। और जो 753 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उनको मैं एक बात और कहूंगा कि आप लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि 75 नंबर ला के बॉर्डर में सेलेक्ट हुए हैं, बहुत जनरल कैटेगरी के लोग हैं जो 90 नंबर ला करके बॉर्डर पे सेलेक्ट हुए हैं, उनको भी मैं कहूंगा कि शिक्षक भर्ती के लिए लग जाइए। जो कंटेंट है वो कंटेंट बहुत मजेदार है, बहुत अच्छा है। वहीं से आपने टेट निकाला है तो आपको पता होना चाहिए कि किस लेवल का कंटेंट है। साथ ही साथ मैंने उस कंटेंट से आपको पिछले साल जो सिलेक्शन हुआ था उसकी बात भी बताई थी कि कितने बच्चे शिक्षक भर्ती, सहायक शिक्षक भर्ती में सेलेक्ट हुए। उसके अलावा अभी इस बार हमने जब पेपर हुआ था सीजी टेट का तो उसका एनालिसिस भी बताया था, जिसमें मैंने आपको पूरा एक एक सब्जेक्ट का बताया, जैसे सीजी टेट मैथ पेडागोजी में कहां से प्रश्न आए, कितने प्रश्न फंसे, कितने प्रश्न नहीं फंसे। तो वो सब चीजें क्वालिटी पर निर्भर करती है। अगर अच्छे तरीके से सिलेबस को अच्छी तरीके से पढ़ाया जाए तो कोशिश, मतलब बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं कि सिलेक्शन आपका हो जाए, कहीं बाहर से प्रश्न न पूछे। बाकी जो लोग नहीं हो पाए वो हो सकता है कि लेट से कोर्स ज्वाइन किए हों, तो थोड़ा सा समय पर कोर्स ज्वाइन किए होते तो हो जाता, लेकिन अभी भी सी टेट सामने है तो उसके लिए तैयारी करिए। नमस्कार, जय हिंद।